नमस्ते। आज हम सामान्य और विशेष पार्ट 2 देखेंगे। तो पिछले बार हमने सामान्य और विशेष के बारे में जाना था। सामान्य के जो भेद है, सामान्य क्या है और विशेष क्या है और उसके भेद, ये हमने सीखा था पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 के अंदर हम थोड़ी और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आगे आयुर्वेद ने सामान्य और विशेष, जो कि षड पदार्थ पर गिना जाता है, ये दर्शनों से लिया। क्यों आयुर्वेद का में इसका प्रयोग क्यों लाया गया था? तो ये जो आयुर्वेद अवतरण है वो उससे हमें पता चलता है। जैसे जैसे आयुर्वेद अवतरण हुआ तो उसके अंदर किस प्रकार से आयुर्वेद को बताया गया था इंद्र के द्वारा, वो था त्रिसूत्र के आधार पर। क्योंकि ये त्रिसूत्र थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे, तो उसको तोड़कर समझना किस प्रकार से हो, ये षड पदार्थ से किया गया था। ठीक है, तो दर्शन से हमने सामान्य और विशेष और षड पदार्थ जो है उसको अडॉप्ट किया था। परंतु जैसे दर्शन जैसे सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शन आए हैं, तो उनके सेम उनके समान जो चीज़ है उसको आयुर्वेद ने नहीं किया, बल्कि उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करा है और उसके बाद ही यहाँ पर लाया यानी प्रस्तुत किया है। तो भले ही जो दर्शन का जो प्रभाव आयुर्वेद के अंदर पड़ा है, लेकिन आयुर्वेद का भी एक अपने हिसाब से सोच विचार था। क्यों था? क्योंकि जो आयुर्वेद है ये कौन से आधार पर? चिकित्सा सिद्धांत के आधार पर है, और इसके कारण से हमें थोड़ी बहुत लॉजिकल एप्लीकेशन करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो फिलोसफिकल जो थिंकिंग है वो जैसे सामान्य जो विचार है उसके ऊपर ऊपर चले जाते हैं और इतनी गहराई तक चले जाते हैं जिसकी आवश्यकता शायद चिकित्सा करने में नहीं रहता। क्योंकि ये जैसे सुश्रुत आचार्य ने कहा है कि पंचमहाभूत उसके आगे हमें जानना, यानी आयुर्वेद में जानने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने सही करा है, क्योंकि जो चिकित्सा हम करते हैं तो उतनी गहराई तक नहीं जाना है, उतनी माइन्यूटेस्ट लेवल में नहीं जाना है। जैसे बहुत जाएंगे तो क्या होता है कि चिकित्सा करने में हमें बहुत ही कठिनाइयाँ आ जाती है। तो इसी कारण से ये समझना है कि जो पंचमहाभूत सिद्धांत को लाया गया था उसके आधार पर चिकित्सा करना बहुत ही कठिन होता है, परंतु और उसको सरल बनाने के लिए बताया लिया गया था त्रिदोष सिद्धांत, जो कि बहुत भी नहीं, वो भी कॉम्प्लेक्स ही है, परंतु जैसे हम कंपेयर करके देखते हैं पंचमहाभूत और त्रिदोष के ऊपर, त्रिदोष सिद्धांत थोड़ा ईजियर वे हमें लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने अडॉप्ट करा था। आगे बढ़ते हैं। अब वैशेषिक दर्शन के बारे में हम जानेंगे कि सामान्य विशेष इनके आधार पर क्या था। तो इनका जो नाम ही है ये विशेष पर आधारित है, क्योंकि इनकी जो मान्यता है विशेष के बारे में, ये बहुत ही ये कहते हैं अद्भुत की तरह का इनका विचार है और इन्होंने विशेषता को महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। लेकिन ऐसा स्थान विशेष को आयुर्वेद नहीं मतलब उन्होंने इतना गहराई तक आयुर्वेद में हम नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जो वैशेषिक दर्शन है ये अणुरूप तक चले जाते हैं। इतना गहराई तक जाना, यानी क्वांटम लेवल तक जाना, ये आयुर्वेद के अंदर नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो इसी कारण से वैशेषिक दर्शन जो है उनकी जो मान्यता है विशेष के ऊपर बहुत ही गहराई है। और ये जो चीज़ है, यानी ये दर्शन जो है, इनकी जो सामान्य विशेष की जो विशेषता है, ये आधार पर आते हैं एटर्नल सब्सटेंस के ऊपर। एटर्नल सब्सटेंस यानी जिसकी कोई मृत्यु ही नहीं होती, और ऐसी जो चीज़ है, ऐसी प्रक्रिया आयुर्वेद के अंदर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आयुर्वेद जो है, जैसे चिकित्सा हम करते हैं, किससे चिकित्सा करते हैं? वो चीज़ जो
नाशवान ही होते हैं। जैसे जो भी चीज़ें हैं, त्वक, क्षीर, जो भी हम इसको प्रयोग लाते हैं और जिसको हम देते हैं, यानी एक मनुष्य के ऊपर या प्राणी के ऊपर, ये भी नाश ही होता है। तो ऐसे जो एटर्नल यानी जो कभी ना मरे, ऐसे कोई वस्तु आयुर्वेद के अंदर नहीं है। इसीलिए इसी कारण से जो विशेषता वैशेषिक दर्शन के ऊपर ये मानते हैं, उसी प्रकार से आयुर्वेद के अंदर हम नहीं मान सकते। ठीक है। अब ये जो चित्र है, इसके अंदर बताया है कि ये किस प्रकार से ये बहुत ही अणु रूप है। इन अणु के ऊपर आधारित रहता है वैशेषिक दर्शन का जो विशेषता, जो मान्यता है, ये आधार रहता है। जैसे विशेष जो होता है हमारे यहाँ पर सुपरफिशियल, यानी आयुर्वेद के अंदर जो है इतनी गहराई तक नहीं जाते, तो यहाँ विशेषता उनको माना जाता है कि अणु जो है, अणु अणु तक इनकी विशेषता होनी चाहिए, यानी ये भी पर्टिकुलर होना चाहिए। ऐसी पर्टिकुलरिटी बहुत ही कठिन है और इसकी आवश्यकता भी नहीं रहती। तो इसी कारण से वैशेषिक दर्शन की जो है ऐसी जो मान्यता है, भले ही बहुत ही अच्छा हो, परंतु चिकित्सा सिद्धांत के लिए आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता होती है कब होता है, ये क्वांटम लेवल, क्वांटम फिजिक्स के अंदर इसकी प्रयोगता हम ले सकते हैं। तो जिनको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, आप मतलब आप देख सकते हैं और जाकर आप पढ़िएगा ज़रूर। वैशेषिक दर्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब सामान्य और विशेष जो है, ये चरका के आधार पर कभी भी एटर्नल नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने पहले कहा था। और इसी कारण से आयुर्वेद को ये, क्योंकि वो लॉजिकल और साइंटिफिक, क्योंकि ये खाने से इसकी वृद्धि होती है, ये करने पर इसकी जो है वो घटता है, ऐसी लॉजिकल A = B ऐसे जो चीज़ है, ये समझना वो ही आयुर्वेद में होता है। जैसे वैशेषिक दर्शन के आधार पर ये इसके अनुरूप उसको जो हम देख ही नहीं सकते, उनको कैसे हम जानेंगे, तो ये लॉजिकली एप्लीकेशन बहुत कठिन है, इसीलिए हम उसको साइड में कर देंगे। तो इसी कारण से वैशेषिक दर्शन के आधार पर ट्रीटमेंट करना बहुत ही कठिन है। ठीक है। अब और पॉइंट्स जो है सामान्य विशेष के आधार पर, जैसे सामान्य और विशेष जो है, इनकी इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं रहता। इंडिपेंडेंट यानी इनका जो स्वतंत्र जो उनकी अस्तित्व है, ये नहीं रहता। अब क्यों नहीं रहता यहाँ पर? क्योंकि सामान्य और विशेष जो है, ये किसके आधार पर हम जानते हैं कि ये भाई ये सामान्य है, ये विशेष है? कौन से आधार पर हम मानते हैं? ये तभी मानते हैं कि सामान्य द्रव्य के ऊपर होता है या विशेष द्रव्य के ऊपर होता है, सामान्य गुण के ऊपर होता है, विशेष गुण के ऊपर होता है, सामान्य कर्म के ऊपर होता है और विशेष कर्म के ऊपर होता है। तो इन तीनों के आधार पर होता है सामान्य और विशेष। अब इन तीनों को लेते हैं हम, द्रव्य, गुण और कर्म। तो हमें क्या दिखता है यहाँ पर कि द्रव्य जो है उसके अंदर होता है गुण और कर्म, और गुण और कर्म का अपना स्वतंत्र जो अस्तित्व है ये नहीं है, क्योंकि जो भी है ये द्रव्य पर आधारित रहता है। तो इसी कारण से द्रव्य यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी सामान्य और विशेष की जो स्वतंत्रता नहीं रहती, उसको स्वतंत्र उसकी जो अस्तित्व है ये नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये तीनों पर आधारित रहता है, और इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, हम इसकी तुलना करते हैं, तो द्रव्य के अंदर ये दोनों आश्रय लेते हैं, गुण और कर्म, इनका कोई भी उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। और इसी कारण से हम जानते हैं कि जान लेंगे कि द्रव्य जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। और हम इसके बारे में जानें कि चक्रपाणी के आधार पर, यानी आयुर्वेद दीपिका में बताया है कि सामान्य हर समय जो है वो रियल कॉज नहीं होता इंक्रीज होने में। क्यों नहीं इंक्रीज होता? क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि अगर सामान्य ही जो कारण है उसकी बढ़ोतरी होने के लिए, तो जो मांसत्व है मांस का, तो अपने आप ही उसकी वर्धन होना है, वो अपने आप ही इंक्रीज होना है, परंतु ऐसा होता नहीं है।
मांसत्व जो है, मांस का इंक्रीज नहीं होते अपने आप, कुछ चीजें खाने से ही उसकी इंक्रीज होती है ना। जैसे कोई मांस खाता है तो उसकी वर्धन होता है, या अपने आप मांस अपने आप ही वो बढ़ता नहीं है। तो ये सभी पिन पॉइंट करता है, क्या पिन पॉइंट करता है कि सामान्य जो है या फिर विशेष जो भी है, इनका जो अस्तित्व है ये स्वतंत्र नहीं रहता, ये आधार रहता है किसके ऊपर? द्रव्य के ऊपर। आप समझ में इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। ये द्रव्य जो है और सामान्य भी रहता है और विशेष भी रहता है। क्यों रहता है ऐसा? जैसे एक चीज़ अगर हम खाते हैं या फिर कुछ उसको अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, तो वहाँ पर एक सपोज मान लीजिएगा कि एक आपके यहाँ रुक्षता आई है, ड्राइनेस आया है, तो हम उसके ऊपर तेल लगा देते हैं, ठीक है। तब वहाँ पर क्या होता है, तेल जो है वो रुक्षता को, ड्राइनेस को हटा देता है और उसको ओवर करता है, ऑयलीनेस जो है वो इंक्रीज होता है। तो एक ही द्रव्य है, वो ड्राइनेस को भी घटाता है वहाँ पर और इंक्रीज भी कराता है, ऑयल को इंक्रीज कराता है, ठीक है। तो द्रव्य जो है वो सामान्य भी रहता है और विशेष भी रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सामान्य और विशेष के बारे में हमने बहुत यानी कवर किया है हमने। और इससे हमें क्या पता चलता है कि सामान्य विशेष, जैसे हमने पहले कहा था कि त्रिसूत्र था, त्रिसूत्र को जैसे हमने तोड़ा वो कॉम्प्लेक्स था, और सबको जानने के लिए ये षट पदार्थ लिए थे, और षट पदार्थ के जो है ये दर्शनों से लिया था, और दर्शन की जो है फिलोसफिकली ये बहुत गहराई से या फिर उनकी सीमा नहीं रहती वो सोचने के लिए, तो वो बहुत ही लॉजिकल एप्लीकेशन करने के लिए आयुर्वेद ने अपना जो भी योगदान किया है, ठीक है। और सामान्य विशेष जो है, इनकी जो गणना है सामान्य और विशेष को पहले दिया गया है, क्योंकि ये चिकित्सा सिद्धांत के में प्रयोग में लाया जाता है, इसी कारण से। और बताया गया था कि एक द्रव्य जो है, एक ही द्रव्य सामान्य भी रहता है, विशेष भी रहता है। सामान्य और विशेष का जो है वो स्वतंत्र उनकी जो अस्तित्व नहीं रहता, ये आधार में रहता है द्रव्य के ऊपर, कर्म के ऊपर और गुण के ऊपर। और तीनों को अगर हम गिनते हैं तो गुण और कर्म है, ये द्रव्य के ऊपर आधारित रहता है। तो इसी प्रकार से हम जान गए हैं। और तो आज बस इतना ही। तो अगले बार हम और दूसरा पढ़ेंगे, यानी सामान्य विशेष गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सामान्य जो है और विशेष के बारे में इतना ही अगले हम सीखेंगे। और जिनको अगर ऑनलाइन के तौर पर सीखना चाहते हैं, जिनको क्लास चाहिए, तो ईमेल में भेज सकते हैं और उनको मैं क्लास दूंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।